सर आप ये बताएं कि जो आजकल जो सीजेपी का चल रहा है, कांग्रेस जनता पार्टी का चल रहा है, सब तरफ प्रोटेस्ट हो रहा है। दिल्ली में हुआ, लखनऊ में हुआ और सब जगह हो रहा है। और जेनजीस का जो प्रोटेस्ट सब जगह चल रहा है, इस बारे में जो है आप क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सीजेपी पार्टी का प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट चल रहा है सब जगह पे, और जो युवाओं का, जेनजीस का प्रोटेस्ट चल रहा है सब जगह पे, तो ये जो है मैं इसके विषय में ये कहना चाहूँगा कि देखो, जो कॉकरोच जनता पार्टी है, कोई भी आज के टाइम में अपने को कॉकरोच कहलाना पसंद नहीं करता है, देखिए। लेकिन जो अभिजीत दीपके जी ने सीजेआई के जो है, जो उन्हीं ने कहा था, और उसके ऊपर उन्होंने मजाक में अभिजीत दीपके जी ने कहा कि जो है क्यों ना सारे कॉकरोच साथ में आ जाएं, और फिर एक जो है विशाल समूह बन गया, और उसके जो है फॉलोअर्स बढ़ते चले गए और 22 मिलियन प्लस हो गए। तो इसमें हमको ये समझना है कि इसमें कॉकरोच का कोई ये नहीं है, बल्कि जनता का आक्रोश, युवाओं का गुस्सा कितना है कि एक परिवार जब अपने बच्चे को पढ़ाता है, लिखाता है, और किस तरह से जो है एक मध्यम वर्गीय परिवार जो है अपने बच्चों को पढ़ाता है, और उसकी कुर्बानियाँ होती हैं, पेट काट के, माँ बर्तन मांज के, पिता जो है वो फेरी करके, ट्यूशन पढ़ा के, किस तरह से जो है अपने बच्चों को पढ़ाता है। उसके बाद रात दिन बच्चे मेहनत करते हैं, माँ बाप मेहनत करते हैं, मन में एक सपना सजाते हैं कि हमारा बच्चा कल को जो है एग्ज़ाम देगा, और एग्ज़ाम देने के बाद में हमारा बच्चा जो है अच्छी अच्छी पोस्टों पे जाएगा, सिविल सर्विसेज में जाएगा। तो वो जब पेपर लीक होता है, तो उस टाइम पे जो है उस परिवार वालों पे क्या गुजरती है, ये तो वही बता सकता है, भुक्तभोगी ही बता सकता है। जिसने जो है खुशियाँ पैसों से ख़रीद ली, पेपर ख़रीद लिए, जिसने जिसने जो है दिक्कतें देखी नहीं, परेशानियाँ देखी नहीं, वो क्या इस दर्द को महसूस करेगा? ये तो भारत की 80 करोड़ जनता ये जानती है कि किस तरह से पैसा कमाया जाता है, किस तरह से पैसा बचाया जाता है, बच्चों की पढ़ाई पे लगाया जाता है। और मैं एक सवाल ये करना चाहूँगा, जब आपने सर्व शिक्षा अभियान चलाया, तो उस वक्त लोग जो है, मुझे आज भी याद है कि उस वक्त लोग जो है पढ़ाई को लेके इतना ज़्यादा जो है सीरियस नहीं थे। लेकिन जब सर्व शिक्षा अभियान के सब जगह पोस्टर लगाए गए, और जो है टीवी पे खूब ऐड सर्व शिक्षा अभियान के दिए गए, उसके बाद जो है फिर लोगों के मन में आया कि हाँ, पढ़ाई तो कराना चाहिए। फिर उन लोगों ने जो है अपने अपने को जो है अपनी खर्चों को और चीज़ों को जो है वो कर मैनेज करके बच्चों को किसी तरह से पढ़ाया, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। हर धर्म के लोगों ने सर्व शिक्षा अभियान को जो है, इस अभियान को में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपने बच्चों को खूब पढ़ाया। और चाहे वो काम करने वाली हो घर में, और चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, और चाहे वो कोई टीचर हो, या कोई बाबू हो, क्लर्क हो, उसने सबने अपना पेट काट के, परेशानियाँ झेल करके अपने बच्चों को पढ़ाया। जब उनके बच्चे पढ़ लिख के इस जगह पे पहुँचे, उन्होंने जब कोई पेपर दिया, वो पेपर लीक हो जाए, वो पेपर लीक हो गया, तो बताइए उस परिवार के दिल पे क्या सदमा होता होगा, वो परिवार के दिल पे क्या गुजरती होगी। इसका दर्द तो वही महसूस कर सकता है जिसने ये जो है ये जिसने दशा देखी हो, वही इसको महसूस कर सकता है। तो इसलिए जो है इसको, जो जेनज़ीस का जो मुद्दा है, इसको बहुत ही सीरियस लेना पड़ेगा। देखो, आपके बच्चे भी हैं, दूसरों के बच्चे भी हैं, और जो है जिसको समय कहते हैं, समय जो है मेरे हिसाब से एक सर्कल है। वो सर्कल हमेशा घूमता रहता है, वो लौट करके वापस आता है, लौट करके वापस आता है। इसलिए आप, मेरा ये कहना है कि जो है आप युवाओं की बात को बहुत ध्यान से लें, और पढ़ाई के साथ में, एजुकेशन के साथ में खिलवाड़ बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। भारत में 65% युवा की आबादी है। आप ये बताओ, ये युवा जो है, अगर जो है पढ़ लिख करके इसको जॉब नहीं मिली, अच्छी नौकरियां नहीं मिली, तो जो है ये युवा क्या करेगा? फिर ये युवा जो है 5-5 रुपए के लिए, ट्वीट के लिए आईटी सेल में जाएगा, ये सब करेगा, दंगे करेगा। तो ये एक, मेरे हिसाब से एक ह्यूमैनिटी वाली सोच नहीं है, ये बनाने वाली नहीं है। जिसको दुकान बनाना होती है, दुकान को बढ़ाना होता है, वो सब कुछ करता है, अपनी दुकान के लिए ऐड करेगा, बढ़िया बढ़िया चीज़ें खरीद के लाएगा। दुकान को किसको बढ़ाना है, और जिस दुकान को सजाना है, दुकान को आगे बढ़ाना है, और जिसको दुकान को हटाना है और ख़त्म करना है, तो वो ये सब चीज़ें नहीं करेगा। वो जो है किसी के मुद्दों पे ध्यान नहीं देगा, किसी के मुद्दों पे ध्यान नहीं देगा, चाहे युवा का मुद्दा हो,
चाहे नौकरी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, वो किसी मुद्दे पर ध्यान नहीं देगा, क्योंकि उसको जो है सब कुछ ख़त्म करना है, उसको सब कुछ हटाना है। तो इसलिए उस चीज़ से कोई भी आगे कभी भी नहीं बढ़ सकता। इसलिए उस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। सबको अपने अंदर एक इंसानियत की सोच पैदा करना पड़ेगी। एक इंसानियत की सोच की जो है, जिस तरह से एक आम इंसान का दर्द महसूस करना पड़ेगा। मैं यही कहना चाहूँगा बस।